हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ओला कैब्स बिल के बारे में। ओला, जैसे कि आप जानते हैं, कि एक प्राइवेट टैक्सी कंपनी है जिसे बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो कंपनीज में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ इसे यूज़ करते हैं और कंपनी उसके लिए रिएम्बर्स करती है। तो ऐसा बहुत केसेस में हो सकता है कि ओला कैब के बिल को इन्फ्लेट किया जाए या उसे फर्जी बनाया जाए। अगर जैसे 400 रुपये अमाउंट का है तो उसको बढ़ा के किसी भी अमाउंट का करके कंपनी से रिम्बर्स करा जा सकता है। तो वो कैसे किया जाता है, फर्स्ट हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एज अ कंपनी ओनर आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वो बिल फर्जी है कि नहीं। तो जैसे आप ओला से कोई भी राइड लेते हैं तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक मेल आता है उस राइड के बारे में, जिसमें उस राइड का डिटेल्स और उसके अमाउंट दिया हुआ होता है। ऐसे ही मैंने अपना एक बिल खोला है लास्ट फ्राइडे का। 427 रुपये का ये बिल था। इसमें इसका CRN नंबर, एक इनकी अपनी आईडी होती है ओला वालों की जो वो लेके चलते हैं। उसके अंदर ये कुछ इसके अंदर फर्दर डिटेल्स होती हैं, बेस फेयर, राइड टाइम, टोटल फेयर, टैक्सेस वगैरह। तो अब अगर मुझे ये अपनी कंपनी से रिम्बर्स कराना है तो मुझे इसको प्रिंट करके इसका बिल साथ में अटैच करना रहेगा और जो कंपनी में अलग फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो मैं इस बिल को अगर इन्फ्लेट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले तो मुझे इसको प्रिंट करना रहेगा। यहाँ मैं आया प्रिंट के ऑप्शन पे। ये मुझे यहाँ पर इस पूरे पेज को प्रिंट करने का ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे जीमेल अकाउंट से। मैं इसे अभी कैंसिल करूँगा। यहाँ 427 का अमाउंट दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। मैं अभी गूगल क्रोम ब्राउज़र पे हूँ, मैं किसी भी ब्राउज़र पे हो सकता हूँ। इस अमाउंट के ऊपर मैं गया और मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करा। राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, क्रोम में इंस्पेक्ट है, फायरफॉक्स में इंस्पेक्ट एलिमेंट आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी सेम इंस्पेक्ट एलिमेंट आता है, शायद सेम फंक्शनैलिटी है। आपने उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ हाईलाइटेड पार्ट आएगा। ये हर पेज का, जो भी आप पेज खोलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, उसका एक HTML पार्ट होता है जिसको हम एडिट कर सकते हैं। तो वो हम इसकी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इस TD को हमें ओपन करना रहेगा। ओके, यहाँ मुझे मेरा अमाउंट दिख रहा है, इसको डबल क्लिक करूँगा। अब जैसे कि बिल 427 का है, मैं इसे 927 का कर सकता हूँ। मैं बाहर क्लिक करूँगा, ये अमाउंट मेरा यहाँ चेंज हो गया। इसी तरीके से प्रोसेस है। बिल को जेन्युइन दिखाने के लिए और भी चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं यहाँ गया, मैंने इस TD को जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मुझे 27 किलोमीटर से इसको लेट से इंक्रीज करना पड़ता है, 47 करा, मैंने ये कर दिया। सिमिलर प्रोसेस में 206 को बढ़ाना है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, अंदर जैसे यहाँ 216 दिख रहा है, इसको डबल क्लिक करके मैंने एडिट कर दिया। तो यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ टोटल फेयर लिखा है तो ये पूरा पेज, पूरा कंटेंट आपका एडिटेबल हो जाता है। टोटल फेयर लिखा है, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इजी टेक मैंने यहाँ लिख दिया, वो यहाँ आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट हो गया। तो ऐसे करके मैं पूरे इस बिल को एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल वही प्रोसेस है, कंट्रोल P। जैसे कि आप देख रहे हैं वो बिल पूरा एडिट हो गया। इसको मैं PDF में कन्वर्ट करके इसका मैं प्रिंट आउट ले सकता हूँ और इसको मैं रिम्बर्स करा सकता हूँ। अब बात आती है कि मुझे पास अगर ये बिल आता है, मैं कंपनी ओनर हूँ जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ये बिल देख के रिम्बर्स करता हूँ, तो मुझे ये श्योर करना है कि ये बिल इन्फ्लेटेड तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? तो इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि आपने देख रहे हैं, मैं एक नया टैब खोला है, olacabs.com/invoice। ये एक ओला की तरफ से एक लिंक है जिस पर जाके आप अपना CRN नंबर देके और मोबाइल नंबर जो आपका अकाउंट था, जिसका अकाउंट से आपने कैब बुक करी थी, वो मोबाइल नंबर देके आप बिल जनरेट करवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो इस प्रोसेस में आप ये ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये बिल प्रिंट होके आया है,
इसमें आपको CRN नंबर मिलेगा। आपने CRN हटा के बाकी ये न्यूमेरिकल आईडी आपने कॉपी करी, आप यहाँ गए, आपने उसको पेस्ट कर दिया। मोबाइल नंबर इस केस में अगर आपका एम्प्लॉय आपको बिल देता है तो आपको उसका रजिस्टर्ड मोबाइल आप उससे ले सकते हैं कि आपने जिस मोबाइल नंबर से आप बुक कराते हैं कैब, आप मुझे वो मोबाइल नंबर दीजिए। तो इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा सही इसको भेजने के लिए। ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं अपनी ईमेल आईडी, या जैसे अगर मैं एडमिन हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ईमेल आईडी पर ये मेल फॉरवर्ड करा सकता हूँ चेक करने के लिए। तो अभी इसको मैं किसी भी ईमेल आईडी पर डाल सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि ये ईमेल आईडी उसी यूजर की हो जिसने कैब बुक कराई थी। मैंने यहाँ मेल इनवॉइस पर क्लिक किया, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। इसने इनवॉइस मुझे भेज दिया। क्यों? क्योंकि CRN नंबर उस कैब राइड का था और मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर था जो उस कैब राइड को बुक करने के लिए यूज किया गया था। अब अगर मैं गलत नंबर डालता हूँ, मैंने लास्ट डिजिट गलत कर दी, और अब मैं अगर सही आईडी भी डालूंगा तो वो मुझे बोल देगा कि इनवैलिड CRN नंबर है, ईमेल है या फोन नंबर है। जैसे कि ईमेल आईडी मैंने यूज करी थी test@yorkmail.com, ये ईमेल आईडी मेरी नहीं थी, लेकिन स्टिल इसने मुझे भेजने दिया वो बिल, क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर सेम यूज करा था जिससे ये कैब बुक हुई थी। तो इस तरीके से आप अपनी यहाँ ईमेल आईडी डाल के, वैलिड CRN नंबर डाल के और अपने एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के आप ये उसका एक फ्रेश इनवॉइस ओला के थ्रू से अपने आप को भिजवा सकते हैं, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास बिल आया है वो कितना ऑथेंटिक है और कितना नहीं। तो इस प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ ओला के लिए है। स्टे ट्यून्ड फॉर उबर्स प्रोसेस। थैंक यू।